महाशिवरात्रि एक गरीब की किस्मत कैसी बदली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता, कभी घर की छत बारिश में टपकने लगती। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ थी कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वह अपनी गरीबी की वजह से उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। दुखों से घिरा जीवन और आश का अंत। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया। वह गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, अगर मेरी गरीबी की यही नियति है तो मुझे इस संसार से उठा लो। रामू की यह करुणी पुकार सुनकर मंदिर के अंदर एक गूंज उठी। वत्स, कभी धैर्य मत खोना। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तभी एक रहस्यमय साधु वहां प्रकट हुआ। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और हाथों में एक डमरू। उन्होंने रामू से कहा, वत्स, महाशिवरात्रि का दिन आ रहा है। इस दिन यदि तुम सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लेकिन याद रखना, यह व्रत कठिन परीक्षा लेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दृढ़ संकल्प से कहा, हाँ महाराज, मैं हर कठिनाइयां सह लूंगा, लेकिन अपने भोलेनाथ की भक्ति से पीछे नहीं हटूंगा। महाशिवरात्रि का दिन आया। रामू ने पूरे दिन उपवास रखा। वह सुबह से लेकर रात तक मंदिर में बैठा रहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। अचानक आधी रात को एक डरावनी तूफान आया। मंदिर की छत हिलने लगी और आसमान में बिजली गड़गड़ाहट से गूंज उठी। गांव के कुछ लोगों ने रामू से कहा, यह अशुभ संकेत है, अब यहाँ पूजा छोड़कर घर लौट जाओ। लेकिन रामू की भक्ति अडिग थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शिवलिंग को गले लगाकर जोर से बोला, हर हर महादेव। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। रामू का पूरा शरीर रोमांच से भर गया। उसने कांपते हुए शिव के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा श्रद्धा और भक्ति अटूट है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होगा। रामू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर उसकी पत्नी और बच्चे खड़े थे, आंखों में पश्चाताप के आंसू। सुबह होते ही रामू जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके खेत में अचानक अनाज की ढेरों बालियां उग आई है। कुछ व्यापारी वहां आए और उन्होंने उच्च दामों में फसल खरीद ली। गांव के लोग जो उसकी मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। रामू ने अपने गांव में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया ताकि वह हर साल महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर कोई सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत रखे, श्रद्धा और धैर्य बनाए रखे, तो भगवान शिव की कृपा से जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।